Amen. Shalom bright, shine bright को सलाम। राम के अंदर पाकला में से यशवा उसका 6 बाब और उसकी 24 और 25 आयत को पढ़ेगी। उन्होंने उस शहर को और जो कुछ उसमें था सबको आग से फूंक दिया और सब चांदी और सोने को और पीतल और लोहे के बर्तनों को खुदावंद के घर के खजानों में दाखिल किया। लेकिन यशवा ने राहब कसरी और उसके बाप के घराने को और जो कुछ उसका था सबको सलामत बचा लिया। उसकी पूर्ववास आज के दिन तक इस्राएल में है, क्योंकि उसने उन कासुदों को जिनको यशवा ने यरीहो में जासूसी के लिए भेजा था छुपा रखा था। आमीन। और यशवा ने आमीन आमीन। खुदावंद की खुदावंद बादशाहों के बादशाह भाई मेहरबान प्यारे खुदावंद आप वाकई अजीम हैं। खुदावंद ये आपकी बेटियां, आपके बेटे, आपके बच्चे, आपकी बच्चियां खुदावंद आपकी हजूरी में हैं। मैं पाक खुदावंद मैं मिन्नत करता हूं कि आप ही इत्तेफाक बात करें बस खुदावंद, ताकि ये जिंदगियां मजबूत हो सके, आगे बढ़ सके खुदावंद, ताकि हम उस मियार तक आ जाए खुदावंद जो मियार एक ब्राइट का है खुदावंद, जो आप चाहते हैं खुदावंद। बादशाहों के बादशाह मैं मिन्नत करता हूं ताकि हम उस मियार तक आ जाए खुदावंद। हर एक को खुदावंद अपने हाथ में लीजिएगा खुदावंद। मैं प्रभु मिन्नत करता हूं, रहम कीजिएगा खुदावंद, मुझे अपने हाथ ले प्रभु, ताकि यहाँ पर मैं खड़ा नजर आऊं, मुझमें होकर बात कीजिएगा ताकि ये जिंदगियां मजबूत हो सके खुदावंद, ये आप बहन भाई आगे बढ़ सके आप खुदावंद मैं मिन्नत करता हूँ, रहम करे, अपने हाथ को बढ़ाए, शैतान के तमाम मंसूबे फेल हो जाएं खुदावंद। मैं मिन्नत करता हूँ सिर्फ आप ही हमें यहाँ पर नजर आए, महसूस हम आपको करें बस खुदावंद, आप ही बात करें खुदावंद। मैं मिन्नत करता हूँ प्रभु आपके अजीम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं, आमीन। बैठ जाएं, ठीक रखें। हालेलुया। बस अब इधर देखें, अभी तो मैसेज शुरू हुआ है, बातें ना करें, बता देता हूं पहले से, कोई बात ना करें, कोशिश करें और आपकी पूरी टेंशन इधर होनी चाहिए, ठीक है। लोग खुदा पिलर की जरूरत नहीं, खुदा किसी और चीज जरूरत नहीं, अभी जमीन पर रहते हुए ये सब काम की है, लेकिन खुदा को आपकी जरूरत है, आमीन। तो आज का जो मैसेज है वो है अकल का गुनाह। अकल का गुनाह, एक शख्स है अकल, इसी के अंदर हम मिलेगा, इस पर गौर से हमने देखना है अकल का गुनाह, ठीक है। ये अकल का जो गुनाह है ये बड़ा खतरनाक गुनाह है, ये बहुत खतरनाक गुनाह है। लेकिन इससे पहले जो यहाँ पर एक यशवा है, यशवा जो है ये बड़ा बहादुर शख्स है, आमीन। ये आपको पता है सबको, बड़ा जंगजू है और ये हारता नहीं है। ये जो यशवा है ये हारता नहीं है, लेकिन कुछ यहाँ पर हुआ है। अब इसको तस्वीर को देखेंगे, इस पर मेरे शायद कभी बात नहीं हुई पर आज होगी। यहाँ पर एक जंग थी, आपको पता है, और यहाँ पर एक राह फाशा भी है। राह फाशा जो है, हम इसको पीछे ना देखें कि ये पहले क्या थी, वो पहले थी, लेकिन बाद में आपको पता है वो क्या था, वो ऐसी एक औरत थी, ये ब्राइड थी। ये जो राह फाशा है ये ब्राइड है, ये बैकग्राउंड से थी, आमीन। और इसने क्या किया था, इसने दो जासूसों को जो भेजा गया था, यशवा नहीं भेजा था, इन 2 जासूसों को पनाह दी थी इसने, ये आपको सब पता है। इसको इसने पनाह दी थी, दोनों को पनाह दी थी। पनाह देने के बाद उसको ये भी पता था कि इनका जो खुदा है इसराइलियों का, ये बड़ा बहादुर है, मतलब ये पहले कुलुम को 2 हिस्से कर दिया था, इसने बहुत कुछ किया था, ये जंगे जीते आए हैं, ये राह फाशा को सारा मालूम था, पता था उसको। तो राह फाशा क्या कहती, वो कहती है कि भाई जब तुम इधर आओ ना तो मैंने भी याद रखना है। तो उन्होंने क्या वादा किया था राह फाशा के साथ, राह फाशा के साथ वादा किया था, अगर तुम सब लोग अपने घराने से इस घर के अंदर रहोगे जहां पर एक निशान था तो बच जाओगे,
अगर कोई घर से बाहर होगा तो वो मर जाएगा, उसके हम जिम्मेदार हैं, ठीक है। तो क्या राह फाशा ने की किया भला, जब वो आ रहे थे ना अपने पूरे घराने में दसिया उन्होंने, अच्छा कोई बाहर ना निकले क्योंकि मेरे नाल इंज वादा किया है, आमीन, क्योंकि इंज वादा किया कोई बाहर ना निकले, एक कदम भी ना, दरवाजा भी ना खुले, आमीन, दरवाजा भी ना खुले, समझेगी, ताकि कोई बच्चा ही भावे भज के बाहर टुट जाए, वो भी मर जाएगा, इस तो दरवाजा बंद। इस वास्ते मैं समझा रहा हूं आपको बात कि वो राह फाशा जो है उसको जो मैसेज दिया गया था उस मैसेज के साथ वो खड़ी थी, आमीन। तो जब उस मैसेज के साथ खड़ी थी तो आपको पता है यीशु ने किया क्या था, जब वो जंग अंदर एंटर हो गए तो सबसे पहले उसने क्या कहा था, सब तो पहलो, मतलब भाई जो वो राह फाशा है ना सबको मैसेज दे दिया कि राह फाशा को बिल्कुल नहीं कुछ कहना, मतलब उसके जो घर के लोग हैं उनको कुछ नहीं कहना क्योंकि वो निशान के नीचे, आमीन, उनको कुछ नहीं कहना, वो पूरा घराना आपको पता है बच गया था, क्यों, क्योंकि एक निशान के नीचे थे, एक मैसेज के साथ वो खड़े थे, आमीन। तो आपको पता है यीशु ने क्या कहा, यीशु ने कहा मैं और मेरा घराना हम तो यहोवा की इबादत करेंगे, आमीन। ये है घराना। पीछे फैमिली मीटिंग पर मैसेज हुआ था, आमीन। अच्छा फैमिली मीटिंग का जो मैसेज हुआ था कोई बेहतरी आई है, मतलब घरानों के अंदर कोई मीटिंग शुरू हुई है, आमीन आमीन, चलो अच्छा अच्छा, नहीं आप लोग पहले करते थे, मैं जो नहीं करते उन्हीं में भी कोई बेहतरी हुई है, हमारे कभी कभी सुने बात, फिर आपका फायदा होता है यहाँ से, आमीन। ये फैमिली मीटिंग करना बहुत जरूरी है। अभी हमने गीत लिए गाया था, वो मैनू मेरे बच्चियां दा छुटकारा चाहिए, आमीन। वो सिस्टर हैप्पी थी, उसने अपने बच्चों के छुटकारे के लिए कहा था, आमीन। वो ये भी पूछती है, मैंने पढ़ा था ब्रदर मैं और की मांगा, ब्रदर ने कहा जो कुछ मर्जी मांग, आज तुम्हें मिलेगा सिस्टर हैप्पी, जो कुछ तुम मांगेगे मिलेगा। उसने कहा फिर मुझे न सिर्फ मेरे बच्चों का छुटकारा चाहिए, उसने कहा ये भी मिलेगा, दुआ की तो बच्चे वो ठीक हो। मतलब बात करने की है कि पूरा घराना, कलीसिया का पूरा घराना खुदा की हजूरी में था, आमीन। तो और भी देख रहे बहुत सारे ऐसे घराने जो पूरा घराना, जाती अबेदा धूम का घराना भी, आमीन। इसी तरह ये जो जंग है इसको समझिएगा, मैं आपको बता के फिर अकल के गुनाह को बताऊंगा, अकल का गुनाह है क्या, ये पढ़ते जाएंगे और आपको समझ आती जाएगी। बड़ा प्यारा मैसेज है ये, समझ आएगी आपको एक तस्वीर की कि ये होता कैसे है, क्या है ये अकल का गुनाह असल में, वो भी आपने पढ़ा है लेकिन फिर भी आप ज्यादा इसको सीखेंगे। जंग जो है, जंग खुदा के बगैर हम जीत नहीं सकते, हमें खुदा के बगैर हम जंग जीत नहीं सकते, ये पक्की बात है। खुदा के बगैर हम जंग कभी नहीं जीत सकते। वो जो दाऊद है, दाऊद जो है वो बहादुर था, बड़ा जंगजू था, लेकिन आपको पता है खुदा उसकी रहनुमाई करते थे, आमीन। क्या एक शेर को मारना ये खुद से कोई इंसान मार सकता है? मतलब मैं समझा रहा हूं एक बात, शेर बहुत बहादुर है, उसको जंगल का बादशाह कहा जाता है शेर को, लेकिन शेर को रीछ को मारना, नबी ने बताया जो रीछ है, रीछ असल में ये बड़ा वो एक बार रीछ नबी के कैंप में भी आ गया था, कहते हैं ये बड़ी खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक होता है रीछ। अब पता है कि ये जो रीछ को मारना, शेर को मारना, ये खुदा के बगैर नहीं हुआ, ये खुदा साथ था। और फिर आपको पता है कि जाती जूलियत जो है इसको मारना, ये खुदा था साथ। वहां पर देख ले उसने कहा तू भागा, तू बची और सब कुछ लेकर मेरे पास आ रहा है, लेकिन मैं तेरे पास यहोवा का नाम लेकर आ रहा हूं। हालेलुया। बात करने का मतलब ये है खुदा के बगैर हम जंग जीत नहीं सकते। आप कहें कि हम खुदा को साइड पर कर दो, जंग लड़े हम शैतान के साथ, नहीं हो सकता। हम खुदा के बगैर जंग नहीं जीत सकते। जब तक खुदा हमारे साथ है, वो हमारी रहनुमाई करता है, आमीन। तो जब खुदा साथ है, मैं कहता हूं पौलुस क्या कह रहा था, पौलुस कहता है कौन सी चीज मुझको मसीह की मोहब्बत से जुदा करे, न मौत जुदा कर सकती, न काल, न तंगी, न वबा, न हुकूमत, कोई चीज मुझको मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि खुदा उसके रहनुमाई का,
खुदावन ने क्या कहा था उसको पता चल गया कि खुदावन ने मुझे कहा है कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। उसने भी कहा खुदावन तेरा फजल मेरे लिए काफी है। आमीन। क्यों? जब खुदा हमारे साथ है कोई चीज आपको हिला नहीं सकती। आमीन। इस पीरियड के अंदर मतलब ये जो हम वक्त गुजार रहे हैं जमीन पर, खुदा के बगैर हम नहीं गुजार सकते। मतलब हम उस जगह पर खुदा के बगैर जा नहीं सकते। आपको पता है कि नबी ने बताया है कि ये जो अपना है ना उठाए जाने का जो ईमान है वो हमें खुदा प्रोवाइड करे। आमीन। वो भी हमें खुदा प्रोवाइड करेगा। लेकिन जब तक हम उस उस्ताद की ताबेदारी में हैं, यकीन माने वो हर किसी का टीचर बनता नहीं। ये मैसेज हुआ था, ये पक्की बात है। हर किसी का वो टीचर बनता नहीं है। वो टीचर बनता क्या है? वो ब्राइट का टीचर बनता है। सिर्फ ब्राइट का टीचर बनेगा। वो देख लीजिएगा, सिर्फ ब्राइट का टीचर बनेगा। उसने अपने लोगों को दुनिया से अलग कर दिया है, दुनिया से अलग किया है। तो ये जंग जो है ये असल में खुदा की जंग है। तो ये जंग जीतने के लिए हमें खुदावंद ही की जरूरत है। जब वो यरू की दीवार जो गिरी थी, आपको पता है वो कैसे गिरी थी? हाँ शाबाश। एक चक्कर रोज, फिर 7वें दिन 7 चक्कर लगाए। तो जैसे ही वो आखिरी चक्कर लग रहा था तो वो क्या रहे थे? नारे मारे। वो बड़ी दीवार जो बहुत मजबूत दीवार थी, सर वो गिर गई। इस वजह से नारे मारने से खुदा उनके साथ था। जब खुदा आपके साथ होता है तो फिर सामने भाग आ जाए, सामने दीवारें आ जाए, वो दीवार कुछ भी नहीं, ऐसे गिर जाएगी। मैं ना जिन्हें वो रेती दीवार मुझे बता मिसाल दी जाए, खड़ी की है हवा चली। जब खुदा आपके साथ है, हो सकता है उसे बहुत लोग मतलब बम के नाल भी हो सकता। भैया जी आगे आ जाए, आ जाओ इतना। हो सकता है वो दीवार जो है वो बहुत बमबारी करने से भी ना गिरती हो, क्योंकि बहुत मजबूत दीवारें बनती थी। दीवारा के ऊपर कार सन तुम समझ नाउ जी दीवार नहीं सर नहीं। घोड़े वहां पर घोड़े भागते थे, रेस और सब कुछ होता था। कितनी को बड़ी होनी है भला? 80 फुट। नबी ने बताया उस नुश्ता दीवार के अंदर दीवारों के मुताबिक बताया है आप नबी ने कि बहुत बड़ी 100 फुट का तो गेट था। 100 फुट का गेट, एक पल्ला 100 फुट का। मतलब इतने बड़े, मतलब ये बाबल की बात करूं, ये तो बाबल में था। यरू की जो दीवार थी बहुत बड़ी दीवार थी, और राहब बादशाह का घर जो है वो भी उसके ऊपर था। तो हिसाब ला कितना बड़ा घर और उस दीवार के ऊपर। वजह क्या थी कि वो हो सकता है कपड़ाई करने से भी वो दीवार ना गिरती हो, लेकिन नारे मारने से वो दीवार गिर जाएगी। नारे मारने से अब पता है कि ऊपर वर्षिप होती थी। अभी लोग ग्राउंड में आ रहा है डॉक्टर समझाने के लिए। ऊपर वर्षिप होती थी। सब सुने जरा बात को। कदूस खुदावंद को कदूस पुकारता, लेकिन वो ब्राइट की वर्शिप सुनने के लिए नीचे आ गए। 2863 को खुदावंद लेके आए अपनी ब्राइट की वर्शिप सुनने के लिए। आमीन। ये जंग खुदा की है। दाऊद ने भी इसी तरह कहा था कि ये जंग जो है तू तो भाला बर्ची लेकर मेरे पास आ रहा है, लेकिन मैं यहोवा का नाम तेरे पास लेकर आ रहा हूं। आमीन। अब चलते हैं आगे, जरा इसी को पढ़ते हैं दोबारा। यहां पर एक सुने जरा बात। या ये अंदर इंटर हो गए, राहब बादशाह को बचा लिया गया। अब मैसेज कौन सा है? अकन का गुनाह। ठीक है, अब देखेंगे आज अकन का गुनाह हुआ क्या है यहाँ पर। अब हम अपनी कलीसिया को भी लेंगे, कलीसिया के अंदर ये सब चीजें सुने। हुआ क्या कि जब वो अंदर इंटर हो गए, राहब बादशाह को ले लिया गया, बुला लिया गया, उनको सारे खानदान को बचा लिया गया। सारे खानदान को जब बचा लिया गया तो उस जगह को
उस जगह को, सब जगह को भून दिया, उन्होंने आग लगा दी, हर चीज को खत्म कर दिया। यशुआ बहुत बहादुर शख्स था, आमीन, जंगजू, बड़ा जंगजू था। क्या हुआ कि हर चीज को भस्म कर दिया, आग लगा दी हर चीज को, राफाशा को बचा लिया गया। लेकिन कुछ ऐसा गुनाह हुआ, क्योंकि जो सोना चांदी ये सब कुछ किधर जाना था, ये किधर जाना था, हैकल के अंदर। ये सब कुछ किधर जाना था, ये मखसूस की हुई चीजें थी। मतलब जो कुछ वहां पर सोना चांदी जो कुछ भी था, वो सब जो वो हैकल में जाना था। आमीन, समझ लागे, ये बात समझे था, ये सब कुछ हैकल में जाना था। लेकिन यहां पर हैकल में जाने के बजाय किसी एक शख्स ने क्या किया, वो अकन था, उसने क्या किया, छुपा लिया उसको। इसको समझ ले, उसने क्या किया, उसने इस चीज को छुपा लिया और रख लिया अपने पास। अब यहां से अब मैसेज शुरू हो करेंगे, हम आगे चलेंगे। अभी जरा हम पढ़ेंगे 7 बाप की पहले याद, इसको डिटेल आपको समझाऊं, फिर मैं आपको और बात बताएंगे आपको। ये जो यशुआ है ये बड़ा बहादुर है, कभी जंग नहीं आना था, सुने थे। लेकिन बनी इसराइल ने मखसूस की हुई चीज में खयानत की, क्योंकि अकन बिन कर्मी बिन जब्दी बिन जारा ने, जो यहूदा के कबीला का था, उन मखसूस की हुई चीजों में से कुछ ले लिया, सो खुदावंद का कहर बनी इसराइल पर भड़का। समझ रही, आमीन। अब इसको ऐसा सा पढ़ेंगे, सुने जरा। अब यहाँ पर खुदावंद ने कहा था ये जो सब चीजें हैं, सोना चांदी, ये सब कुछ, ये जो है ये हैकल के लिए मखसूस है, ये सब कुछ वहां पर जाना था। लेकिन हुआ क्या, अब यहां पर एक शख्स है जो अकल है, इसको पकड़ेगा खुदा, देखिए आगे जाकर इसको खुदा कैसे पकड़ेगा। इसने क्या किया, इसने सब कुछ जो उसने उसके अंदर जो है लालच आ गया, इसने क्या किया, इसने उसको पकड़ लिया, उसको ले लिया और छुपा लिया जाकर। अब खुदा को इस बात का पता था, किसी को नहीं पता था, लेकिन खुदा को पता था इसने क्या चीज की है, इसने क्या काम किया। इसके करने के बाद हुआ क्या, इसके करने के बाद सारी कलीसिया में बर्बादी तबाही आने लगी। कुछ समझ लग रही है आपको क्या हुआ? इसके बाद, इस गुनाह करने के बाद खुदा ने किया, कहा था नहीं करना भाई, ये सब कुछ जो है ये मखसूस की हुई चीजें हैं। आज भी अगर कोई मखसूस की हुई चीज रख लेता है, सुने जरा, तो खुदा का गजब आ जाएगा। अगर कुछ चीजें हम रख लेते हैं ऐसी, मैं आपको आगे जाकर समझ लगेगी, तो खुदा का गजब आ जाएगा। सुने, पूरे घराने पर इसको समझ ले, अकल का होना। हुआ क्या कि खुदा जो है वो गुस्से में आ गया, खुदा वो गुस्से में आ गए। इसके बाद पहले वो सब कुछ ठीक चल रहा था, इस करने के बाद खुदा वो गुस्से में आ गए। हुआ क्या, अब किसी ने एक और जंग थी, इसी के दौरान एक और जंग थी, वो अकबर था आई के घर, आई के मुल्क में। सुने ना, आगे बढ़िए जरा। और यशवा ने यरहू से आई को, जो बैत एल की मशरिक सिमत में बैतावन के करीब वाक़या है, कुछ लोग ये कहकर भेजे कि जाकर मुल्क का हाल दरियाफ्त करो, और इन लोगों ने जाकर आई के हाल का दरियाफ्त किया। अब सुने यहाँ पर जब इंटर हो गए अंदर, मतलब सारे को जो कनान के अंदर है, वो जहाँ जहाँ वो लोग थे भस्म कर दिया, मार दिया सबको। और इस आगे फिर जो क्या हो रहा है कि वो कहते हैं कि जो आई है ना, उसको भी आप उसका भी हाल दरियाफ्त करें, उसको भी हम मारे था, तब उसको भी हम जो फतह करें। तो जब उन्होंने कहा इसको भी फतह कर लेते हैं, जब ये बात आई तो आगे जरा पड़े, इसको समझ ले जरा बात को, बड़ी प्यारी बात है। और वो यशवा के पास लौटे और उससे कहा, सब लोग ना जाएं, फक्त 2-3 हजार मर्द चढ़ जाएं और आई को मार दें, सब लोगों को वहां जाने की तकलीफ ना दे। आमीन आमीन बेटे। अब वो यशवा को अगर कहते हैं, यशवा ने भेजा था, जरा पता देखो ये सारा कुछ, जरा कौन आई ना, जरा हाल दरियाफ्त करिए, जरा आई ने भी जरा सी हो, क्योंकि खुदा वो साथ था पहले, लेकिन एक गुनाह होने के बाद खुदा छोड़ गया है। सुने जरा, जब खुदा छोड़ गया तो फिर आगे जाकर पता चलेगा कि कैसे पता चला हमें खुदा छोड़ गया। आज यहां पर देखें, शायरबानी होती है, कुछ बहन भाई मतलब सब कुछ करने के बाद भी शायरबानी ले रही होती। इस बात को समझ लें, ये आपके बहुत फायदे के लिए बातें हैं। आप कोई आपका दुश्मन नहीं, यहाँ पर हम सब एक हैं।
आमीन। लेकिन आपकी बेहतरी के लिए मैं बता रहा हूँ, आज खास बात है, ये मैसेज जब मुझे मिला, ये बहुत खास बात है कि एक गुनाह करने के बाद तबाही आ जाती है कलीसिया के अंदर। ये खास बात है। अगर आप शायर बानी लेते हैं एक साथ बैठा, इसको थोड़ी तरतीब बता रहा हूँ, मुझे इजाजत है इस बात की करने की। सुने इस बात की, खुदा बात करता है, आमीन। ये बहुत खास बात है, आपकी बेहतरी के लिए है, ताकि घराने तबाह ना हो जाए, घराने बर्बाद ना हो जाए। सुने, हम कोई एक दुश्मन नहीं है यहाँ पर, हम सब बहन भाई हैं यहाँ पर, पूरा एक फैमिली है, पूरा खानदान है हमारा ये, आमीन। तो अपनी फैमिली से बात हो रही है, आमीन। सुने जरा, कोई किसी को यहाँ पर टीच नहीं करेगा, तंज नहीं कर रहा, आपको सिर्फ समझाने के लिए, ताकि आपकी तरक्की हो, आमीन। जब शायद बारी पे जाते हैं, एक बहन हम साथ होती है, हम उसी को मतलब समझो कि दो बहन है, दो रिश्तेदार, कोई भी मिसाल, या दो भाई या दो मतलब रिश्तेदार, हम उसको उठाएं, चलो भाई हम चले शायद बारी कर, वो पाँव धोने की बात करिए, ये गलत है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? वहां पर अकेले जाए, जो सामने हो उसी के पाँव धोएं, ये सही बात हो रही है। साथ किसी को लेकर ना जाए, ये गलत है तरीका। मैं कुछ ठीक कह रहा हूं? ये समझ नहीं कि आपके फायदे के लिए, आपके फायदे के लिए बात है। ये आगे जाकर आपको पता चलेगा अकल का गुनाह है क्या असल में। एक करने से पूरा खानदान तबाह हो जाता है, एक करने से पूरी कलीसिया तबाह हो जाती है। हाँ जी, एक करने से, एक गुनाह करेगा तो इतना सारे उठेगा। मेकअप करने के बाद भी मेकअप भी करें और फिर हम शायरबानी भी यहाँ पर आकर ले, ये गलत है कि सही है? खुदा को ये चीजें पसंद नहीं है। आप कांटे भी पहने और सब कुछ करें और कोके भी पहने और शायरबानी ले, ये गलत है कि सही है? सारी ये बिल्कुल गलत है। आप शायरबानी लेंगे, दूसरे जो है वो तबाह हो जाएंगे। दूसरे आपको समझ नहीं आ रही इस बात की कि जब आप इस गलत तरीके से शायरबानी लेंगे तो आप अपने आप को जहन्नम के वारिस बना रहे होते हैं। ये मैं सही बात आपको कह रहा हूं, ये गलत है कि सही है? जब आप किसी गलत तरीके से शायरबानी लेंगे ना, तो अपने आप को आप जहन्नम के वारिस बनाएंगे, जहन्नम के। तो अगर ना लेंगे तो फिर आप खुदा के साथ शरीक नहीं है। अब दोनों बच नहीं सकते, दुल्हन ब्राइड बच नहीं सकती इस तरह, लेकिन बच सकती है। वो कैसे? खुदा के चरणों में आने से, दुरुस्त तरीके से खुदा के चरणों में आने से। आप एक दूसरे को दिखाने के लिए, हो सकता है, समझे बात को, बड़ी प्यारी बातें, आप एक दूसरे को दिखाने के लिए एक नया ईमानदार हूं भाई, मैं तो शादी बानी दूंगा, गलत है। दिखाने के लिए, दिखाने के लिए ये इबादत नहीं है, ये बहुत संजीदा इबादत है। इस बात को समझ लेंगे। मुझे बहुत अंदर से ना ये बात हो रही थी, यकीन माने, मैंने कहा किसी खुदा ये बात करी है वाकई, क्योंकि यहाँ पर देखें हम बहन भाई हैं। अगर एक बंदा गालियां देता है और दूसरा वो भी शायद बन लेता है, एक ईमानदार है वो भी शायद बन लेता है, वो भी देता है, मिसाल के तौर पर वो भी देता है। अब वो जो ईमानदार है वो जब देखेगा ना उसको, तो चले भी ये भी शायद बन जाएगा, कभी पास किसी ने क्यों नहीं किया। अच्छा, फिर का मतलब है मैं भी जो मर्जी करा, मैंने भी छुट्टियां जो मर्जी करा, अब उसकी तबाही आ जाएगी ईमानदार की भी, क्योंकि वो उसको देखकर वो भी खराब हो जाएगा। मैं कुछ ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? मतलब बात करने का ये है कि हमें शायरबानी लेने से पहले अपने आप को क्लियर करना होता है। अगर देखें आप मिसाल के तौर पर कुछ ऐसी गलती है तो खुदा के हुजूर है, उसको माफी मांग ले खुदा के हुजूर, उसको इकरार कर ले खुदा के हुजूर, ताकि आप शायरबानी ले लें। आमीन। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये खास बात है। अगर ऐसी चीजें होती रही तो आप तबाही में आ जाएंगे, अपने आप को आप जहन्नम के वारिस बना रहे हैं। अगर आप गलत तरीका से शायरबानी लेंगे तो अपने आप को जहन्नम के वारिस बना रहे होते हैं। तो क्या तुम्हें जहन्नम के वारिस बनने से बातें कर रहे हो या यहाँ से जाने के लिए? अभी वो गीत चल रहा था, मैं तो मसीह के लिए दीवाना हूं। अच्छा, वो पागल जो कह रहे थे ना, वो पागल का मतलब होता है दीवाना। असल भाई मैं दीवाना हूं मसीह के लिए। तो क्या सदर में से अपने जो मसीह के लिए दीवाने नहीं थे? सर क्या खुदावन भी तो दीवाना ही है हमारा। देखिए खुदावन भी तो आगे ना सर, वो आपके अंदर, खुदावन के बगैर हम जंग जीत नहीं सकते।
आमीन। देखें, दाऊद ऐसे ही चला गया, वो शेर को मारने के लिए जाती जूलियत को मारने के लिए ऐसे ही चला गया। असल में वो खुदा का दीवाना था। खुदा ने कहा मेरे दिल के मुवाफिक है ये। आमीन। बात सुने, इस बात को समझे कि अगर एक गलती करेगा कलीसिया पूरी बीमार हो जाएगी। ये भी खास बात है, एक गलती करेगा पूरी कलीसिया बीमार हो जाएगी। देख लेते हैं हम, इसी में से देख लेंगे इस मैसेज में। एक गलती करेगा बहुत सारे घराने जो है वो तबाह हो जाएंगे। अपना भी घराना तबाह होगा और बहुत सारे और भी घराने तबाह होंगे। गलती है, कोई गलती है, खुदा के सामने इकरार करें, बस खुदा मुझसे गलतियां हो गई हैं, ये मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन खुदा मैं आपके साथ हमेशा शामिल रहना चाहता हूँ, शरीक रहना चाहता हूँ खुदा। आमीन। हाँ सुनिए, अब यहाँ पर देखें कि वो आई को वो यशुआ ने भेजा कि आई के पास जाओ, ठीक है, वहां पर देखो हाथ दरियाफ्त करो आई के लोग कैसे हैं क्या है। वो लोग आए, उन्होंने कहा यशुआ गल लेंगे कि उठे ना लोग ने थोड़े जे ते इन्हें मतलब तो वही जान की जरूरत नहीं है, 2-3 बंदे 2-3 हजार के लोग है ना वो हम भेज दें और वहां जंग जीत जाएंगे हम। उन्हें क्या ठीक है, अब यहाँ से आगे बात चल रही है। उसने कहा ठीक है भाई, अगर ये बात है तो 2-3 हजार नहीं देते। सुन ले जरा बात, मैं कहता हूँ बंदा एक भी होगा, अगर खुदावन साथ है तो जंग जीत जाए। सर तो 300 लोग थे, 300 लोग थे वो, एक बार पता है आपको ना, 300 लोग थे वो जंग जीत गए। यहाँ पर 2-3 हजार जा रहे हैं अभी तक। सुने सर बेटे, आगे बढ़ना है, इसको बड़ा प्यारा मैसेज है ये, अकल का गुना। सब लोगों को वहां जाने की तकलीफ ना दे, क्योंकि सारे लोगों को जाने की तकलीफ ना दे, क्योंकि वो थोड़े से हैं। वो थोड़े से और 2-3 हजार जाओ बस से मारना दो। अच्छा, चुनाचे लोगों में से 3000 मर्द के करीब वहां चढ़ गए। 3000 लोग जिन्हें वो चढ़ गए मारने के लिए। और अब इनके लोगों हाँ के सामने से भाग आए। अच्छा सुने, अब हुआ क्या है यहाँ पर, कहते 3000 लोग ने तो जंग जीत जाओगे से, वो 3000 यशवा ने देख लिया। जैसे ही वो गए ऐसे मार खाते खाते वो भाग गए वापस। नाके की हो गया। अब यहाँ पर कुछ और होगा, आज आगे भाग आए और कई के लोगों ने उनमें से कोई 36 आदमी मार दिए। अब देखो 36 लोग, कितने लोग मरे किसी वजह को, एक गुनाह की, अकल के गुनाह की वजह से 36 लोग मर गए और खुदा भी नाराज हो गया। किस वजह से, अकल के गुनाह से। अकल एक बंदा है, आगे चलेंगे देखेंगे। 36 आदमी मार लिए और फाटक के सामने से लेकर शिबरीम तक हाँ जी। उनको खुदेड़ते आए। हाँ जी। और उतार पर उनको मारा। सो उन लोगों के दिल पिघल कर पानी की तरह हो गए। इन्होंने दिल जिन्हें वापस नस्से, देखो एक तो कांडनी भी खाई, और पता इसराइली कांडनी भी खाते, इसराइली जनाब कांडनी नहीं खाते, वो समझ लगी, पीटनी नहीं खाते वो इसराइली जो है, बड़े बहादुर हैं, लेकिन पीछे देखे जंग तो करते आ रहे हैं, ये तो मारते आ रहे हैं, बड़े दुश्मनों को मारा है इन्होंने। तो आगे आकर कुछ हो गया, इंटर हो गए किधर, मुल्क किनार के अंदर। जब इंटर हुए हैं तो यहाँ पर भी ये देखिए क्या हो रहा है। तो क्या हुआ कि जब ये है 3000 लोग मारने के लिए, तो आगे जाकर वो उल्टा काम हो गया। वो आगे जो है इन पर चढ़ाई इन्होंने कर दी, बाकी आई के लोगों ने जब चढ़ाई कर दी तो यशुआ यहाँ थोड़ा सा हैरान और परेशान हो गया कि ये क्या हो गया। आगे सुने। तब यशुआ और सब इस्राएली बुजुर्गों ने अपने अपने कपड़े फाड़े। हाँ जी। खुदावंद के ऐहद के संदूक के आगे शाम तक जमीन पर ऊंधे पड़े रहे। अब कुछ हो रहा है। अब देखें एक पास्टर जो है वो है यशुआ, वहां पर वो बेचारे वो पास्टर को क्या हुआ, एक उस गुनाह करने के वजह, एक शख्स के गुनाह करने की वजह से पास्टर को ऊंधे मुंह पड़ा होना पड़ा। किसकी वजह से, कलीसिया में एक शख्स था जिसकी वजह से किसको ऊंधे मुंह होना पड़ा, पास्टर को भी, और पूरी कलीसिया को भी ऐसे होना पड़ा। सुने जरा आगे चलते हैं। और अपने सर पर खाक डाली, खाक भी डाल ली, ये सब कुछ हो गया। और यशुआ ने कहा, हाय ए मालिक, हाय ए मालिक खुदावंद, हाँ जी, हमको अमूलियों के हाथ में हवाला करके हमारा नाश कराने की खातिर इस कौम को यरदन के इस पार क्यों लाया? तू क्यों खुदावंद से रहे हैं ऐसा, मार खा रहे थे खुदावंद, वजह की, वजह क्या है खुदावंद? तो हमारे साथ था, तू तो साथ चल रहा
जंग जीत रहे थे, हर जगह पर हम जंग जीत रहे थे। और यशवा की तो बड़ी इज्जत बनी हुई थी। क्यों बोला? क्योंकि यशवा बड़ा जंगजू सी, बहुत बहादुर था। लेकिन वजह क्या बनी एकदम से कि हम जंग हार रहे हैं, बेदारी खत्म हो रही है, प्रॉब्लम बढ़ रही है, क्या बना? वजह क्या है? अब तो रैप्चर का टाइम है, तो ये क्या है? अच्छा आगे। काश के हम कनायत करते और यरदन के उस पार ही बुदाबाश करते। चंगा सी खुदावंद उत्थे रहंदे, की हो ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਹਰਦੇ ਆ, 36 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਸਾਡੇ। खुदावंद देखो ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ ਖਾਣੀ ਪਈ ਏ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ? अच्छा आगे। ऐ मालिक, इसराइलियों के अपने दुश्मन के आगे पीठ फेर देने के बाद मैं क्या करूं? ਇਹ ਹੁਣ ਪੇਟ ਫੇਰ ਦੀ ਸੌਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਈਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ आगे। ਹਾਂਜੀ आगे। क्योंकि कनानी और इस मुल्क के सब बाशिंदे ये सुनकर हमको घेर लेंगे ਹਾਂਜੀ। और हमारा नाम जमीन पर से मिटा डालेंगे। साडा नाम जमीन को मिटा दे। खुदावंद ये की बढ़िया साडे नाल आज? खुदावंद क्या हो गया? तू क्यों छोड़ गया हमें? और हम जंग, क्योंकि जब खुदावंद साथ होता है फिर जंग हार नहीं सकता कोई बंदा। उस यशवा मुंह उन्हें मुंह पड़ा है। अब ये जरूर बात है, पास्टर जो है उसको फिर करना पड़ता है सब कुछ। ये क्यों? प्रॉब्लम क्या बनी है खुदावंद? क्या? क्योंकि बजाय बात उसने अपने उन्हें खुदावंद के साथ उसने राब्ता किया। खुदावंद ये क्या वजह बनी है? हम तो अच्छी जंग कर रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। खुदावंद ये क्या बना है? अब खुदावंद कुछ बताएगा उसको। अब आगे। फिर तू अपने बुजुर्ग नाम के लिए क्या करेगा? क्या करेगा खुदावंद तू? और खुदावंद ने यशवा से कहा, उठ खड़ा हो। अब देखिए, अब खुदावंद ने अपने पास्टर के साथ बात की। यशवा उठ खड़ा हो। हाँ जी आगे बेटे। तू क्यों इस तरह ऊंधा पड़ा है? तू क्यों औंधा? असल में औंधा करने वाला, उसको मुंह के बंद करने वाला कौन था? नहीं, अकन का गुनाह। अकन ने यहाँ पर गुनाह किया था अपने पास्टर को भी बेइज्जत करवाने के लिए। समझ लगी? किसने गुनाह किया? अकन ने गुनाह किया। यशवा बहुत बहादुर है, यशवा हारता नहीं है जंग, लेकिन इस अकन की वजह से इसको हारना पड़ा। एक अकन की वजह से। अगर आज एक अकन कलीसिया के अंदर रह जाए तो प्रॉब्लम बन जाएगी सबके। समझ लगी बात की? ये समझे इस बात को। मैं ये नहीं कह रहा आप मैं नहीं कह रहा। इस स्पिरिट को खत्म करें। आमीन। अच्छा आगे। इसराइलियों ने गुनाह किया। खुदावंद बता रहे इसराइलियों ने गुनाह किया है मेरा। इधर इस कलीसिया ने, मतलब इसराइलियों ने गुनाह किया है। देखा है खुदावंद। हाँ जी आगे। और उन्होंने उस अहद को जिसका मैंने उनको हुक्म दिया, जो मैंने हुक्म दिया था वो उन्होंने तोड़ा है। समझे बात? हाँ जी। उन्होंने मखसूस की हुई चीजों में से कुछ ले भी लिया। उन्होंने मखसूस की चीजों में जो कुछ ले लिया है, और चोरी भी की, और चोरी भी की है, और रियाकारी भी की, और रियाकारी भी की है, और अपने असबाब में उसे मिला भी लिया है, और मिला दिया है। हाँ जी अपने असबाब में। हाँ जी बेटे आगे। इसलिए बनी इसराइल अपने दुश्मनों के आगे ठहर नहीं सकते। हाँ ये बात है असल में। इसने इसराइलियों ने गुनाह, अभी तो खुदा ने ये नहीं बताया कौन बंदा है, अभी खुदा बताएगा अभी बंदा कौन सा है। खुदा ने कहा इसराइलियों ने गुनाह किया है इसलिए तुम जंग हार रहे थे। मैं कहा अच्छा खुदा, अब ये पता है आपको? फिर खुदा पास्टर के साथ बात कर रहे थे, सारी बात बता रहे थे। मैं कहता हूँ आज भी खुदा है नहीं है? वो अपने पास्टर को बताएगा ये प्रॉब्लम है, इसको सेट कर दो। यानी यशवा को क्या कहेगा? वो यशवा क्या कह रहे हैं? आगे बेटे इसको सेट कर दो, रैप्चर रुक जाएगा इनका। हाँ जी आगे। इसलिए बनी इसराइल अपने दुश्मनों के आगे ठहर नहीं सकते। इस वजह से इसराइली अपने दुश्मन के सामने ठहर नहीं सकते। वो अपने दुश्मनों के आगे पीठ फेरते हैं, इसलिए पीठ फेर रहे हैं वो, क्योंकि वो मलाऊन हो गए। वो मलाउन हो गए, उन पर लानत आ गई है। कहते हैं खुदा, अब यशवा को पता नहीं था पर खुदा सब कुछ जानता है। लेकिन यशवा को खुदावंद ने बताया यशवा ये बात है। अच्छा खुदावंद आगे बढ़े। हाँ जी आगे आगे। मैं आगे वो तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। मैं दोनों थोड़े नाल नहीं रहूंगा। बड़े थोड़े में से बिदरो फाइन आए, बड़ा कुछ होया, मैं थोड़े में से अपने मतलब मैं अपने आप को जाहिर भी किया मैंने अपने आप को, समझ लगी? लेकिन अब मैं नहीं रहूंगा तुम्हारे दरमियान। क्या वो बादल था उनके दरमियान? एक वो दिन में बादल, रात को आकाश कुन था। वो बादल
पिलर ऑफ फायर जो है वो अलग हो गया, वो खुदा अलग हो गया। किस वजह से? अकल की वजह से, एक गुनाह करने की वजह से वो जो खुदा है, खुदा उनसे अलग हो गया। और खुदा ने फिर जो पास्टर है, यीशुआ जो है, वो औंधे मुंह हो गया। उसने कहा खुदावंद क्या वजह है, हम जंग क्यों हार रहे हैं, ये प्रॉब्लम क्या बनी है खुदावंद? क्योंकि हम तो हार नहीं सकते, क्योंकि जिसके साथ खुदा होता है उसको कोई हरा नहीं सकता। जब तो हम जीत रहे थे, हर जगह पर यरू की दीवार हमने गिरा दी और हमने कनान को फतेह कर लिया, सब कुछ कर लिया। क्या प्रॉब्लम बनी है खुदावन ने बताना शुरू कर दिया यहाँ पर कि गुनाह हुआ है तुम्हारे दरमियान, इसलिए मैं तुमसे अलग हो गया हूँ, क्योंकि खुदा की आंख बलि को देख नहीं सकती। तो क्या हम शायरवानी ऐसे ले सकते हैं सर? ऐसे हम शायरवानी ले सकते? प्रॉब्लम ही होवे तो शायरवानी भी ले जाओ? नहीं सर, ये गलत है बिल्कुल। ये खुदा को चीजें पसंद नहीं है, ऐसी चीजें कि हम जो कुछ मर्जी करते जाए और फिर शायरवानी भी ले। किसी को नहीं पता, खुदा को पता है। जब आप मौत हो रहे होते हैं ना, खुदा देख रहा है इसने तो ये करके आया है और मेरे सामने इकरार भी नहीं किया इसने और लेता जा रहा है, इसलिए इसको मैं जहन्नम का वारिस बनाऊंगा। हाँ जी, ये पक्की बात है। आप इसको माने या ना माने, ये कलाम में लिखा है सब कुछ। क्या कलाम में ग्रंथों में लिखा नहीं? सजावार होगा। तो क्या लिखा नहीं है कि बहुत सारे मर गए? किसकी वजह से? एक अकल की वजह से। एक गुनाह करेंगे तो बहुत सारी कलीसिया जो बचेगी, उसके लोग बीमार हो जाएंगे। जो लोग बीमार होंगे तो क्या चरवाहा है परेशान नहीं होगा? पता नहीं की बढ़ गया है, चलो उन्हें दवाई देंगे, उन्हें दवाई देंगे, उन्हें दवाई देंगे, समझ लगी? इसीलिए यहां पर कुछ हो रहा है। अब खुदा उनको फिर बता रहे हैं आगे। अब खुदा उसको बंदा बताएगा कि इस बंदे ने ये किया है। समझ लगी? हम आगे चलते हैं। मैं आगे तो तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा जब तक तुम मखसूस की हुई चीज को अपने दरमियान से नीस्त ना कर दो। हाँ जी, आपने कुछ चीजों को छुपा लिया है। आपने कुछ चीजों को छुपाया हुआ है भाई घर में। उन चीजों को आप बाहर निकालो। क्या छुपाया खुदावंद? हमने तुमने अंगूठियां छुपाई है घर के अंदर। ये मैं भी कह रहा हूं, अभी सुने बात। तुमने भाई घर के अंदर एक अंगूठी छुपा रखी है। कभी कभी जब शादी पर जाते हो ना तो वो पहन, समझे मैं शादी के दिन की बात नहीं कर रहा, कुछ नौजवानों ने पहनी होती है, समझे इस बात में। तुमने भाई वो कैपरियां पहनी रखी हुई है घर के अंदर, पेटी के अंदर। सुने जरा, आज अगर खुदा के तो पास्टर को यीशुआ को ये नहीं कहते यीशुआ, इन्होंने घर के अंदर ये छुपाया हुआ है, इन्होंने कैपरी छुपाई हुई है। जब ये जाते हैं ना शादी पर तो चर्च में तो कपड़े और पहन के आते हैं, जब शादी में जाते हैं तो फिर कैपरी पहन के जाते हैं। कुछ सही हो रहा है? आपकी बेहतरी हो रही है? सुने, ये घर में ये चर्च में मेकअप नहीं करते, जब शादी में जाते हैं यशवा ये उस वक्त ऐसे करते हैं। अब यशवा समझ रहे हैं ना? मैंने नाम तो यशवा दे रहा हूं, आप समझ रहे हैं ना? हमारे पास्टर को खुदा बताता है इन्होंने ये किया हुआ है। अच्छा खुदावंद, अब खुदावंद और भी कुछ बता रहे हैं उसको। जब ये घर में कपड़े और पहनते हैं, शादी में और पहनते हैं, ये चर्च में कपड़े और पहन के आते हैं। अच्छा, इसीलिए तो बेहतरी नहीं हो रही, तो ये निकालना पड़ेगा इनको। मैंने यकीन मानी, ये बात बड़ी खास बात है। पता नहीं कि यहाँ पर भाई ने अकमल ने बात बताई थी कि एक शख्स ने ख्वाब देखी तो उसने अपने घर में वो जेवर रखा हुआ था, तो उनके घर के अंदर बेहतरी नहीं थी, लेकिन ख्वाब में उस शख्स को बताया भाई, मतलब नबी के राही मतलब वो गए दोनों, और वो मतलब नबी भी साथ था, ठीक है। मतलब भाई धर्म को उसने देखा कि वो गए हैं, जहां जहां पर ख्वाब में उसने देखा कि वहां पर पड़ा हुआ है, वहां से उन्होंने निकाला, उसके बाद उनकी बेहतरी हुई। इसका मतलब है कुछ घर में छुपा होता है, कुछ अंदर छुपा होता है, समझ लगी? कैसे बेहतरी आएगी? अंदर से उसको निकालेंगे तो बेहतरी आएगी। आमीन। इसलिए अब खुदावंद यीशुआ को बता रहे हैं, यीशुआ ये बदी हुई है, इसलिए ये मलूम ठहरे हैं, इसलिए मैं अलग हुआ हूं
क्योंकि इसलिए घरानों में बेहतरी नहीं आ रही, क्योंकि कुछ चीजें छिपी हुई हैं। खुदा अभी भी ये फिल्में देखते हैं, हाँ, ये अभी भी कुछ चीजें छिपी हुई हैं। आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, अभी भी ये ड्रामे देखते हैं, हाँ, ये अभी भी ड्रामे देखते हैं। ड्रामे देखते ये ड्रामा ही करने लगे आपके साथ। यशवा तेरे साथ ड्रामा करते हैं ये सारे लोग। अच्छा सुने सुने, मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूं, आपको समझाने के लिए सिर्फ, तो आज के जमाना के हिसाब से मैं समझा रहा हूं कि भाई ये ड्रामा होने लग गया है। अच्छा ये ऐसे भी चल रहा है, हाँ यशवा ये सब कुछ हुआ है, इसलिए मैं आता नहीं हूँ। तेरा मेरी नाराजगी के लिए यार, तेरा तू तो मेरा अपना है, तेरा नाराजगी नहीं है सच, प्रॉब्लम है नहीं सच। ओह बड़ा ठीक है, फिर इनको इकट्ठा कर, उसके बाद इनके अंदर से गुनाह निकाल। अच्छा खुदा, अच्छा आगे पढ़ ले जरा। उठ लोगों को पाक कर, अच्छा उठ लोगों को पाक कर, और कह कि तुम अपने को कल के लिए पाक करो। सारे लोगों को पाक, हाँ सारे लोग पाक, उठ पाक कर इनको। क्यों? ये नापाक हो चुके हैं, किस वजह से? एक अकद की वजह से, एक अकद की वजह से ये सारे नापाक हो चुके हैं, इसलिए इनको उठ पाक कर इन सबको। अच्छा खुदा, अच्छा आगे पाक करो, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि ऐ इस्राएलियों, हाँ जी, तुम्हारे दरमियान मखसूस की हुई चीज मौजूद है। तुमने यकीन दिन उसमें से आपने 1000 का रख लिया है, समझे, 1000 रख लिया है, निकालो सारे के बाहर। कुछ समझ लगी आपको? एक क्यों महसूस की चीज खुदा के महसूस नहीं हो, क्यों रखी है भाई? मैं कुछ इस हिसाब से बता रहा हूँ आपको। आपका फायदा है, अपना थोड़ा फायदा हो रहा है। हमारा तो फायदा यही है कि जब हम सारा ये खानदान उड़ के जाएंगे यहाँ से, आमीन। तो ये रखा हुआ क्यों है तूने भाई? ये क्यों छुपा ली? बस टूटे पैसे मुझसे तो मैं इतने को रख ले अपने को, खुदा नहीं, ये भी तो सारे ये तेरे नहीं, ये मेरे हैं, आमीन। अच्छा आगे, तुम अपने दुश्मनों के आगे चढ़ नहीं सकते जब तक हाँ तुम उस मखसूस की हुई चीज को अपने दरमियान से दूर ना कर दो। जब ये खुदा से मखसूस है उन्होंने रखा था, हाकी कौन है तुम्हारा? आमीन। वो तो खुदा की है, वो आपकी नहीं है, वो खुदा की है। सुनिए आगे चले जरा। सो तुम कल सुबह को अपने अपने कबीला के मुताबिक हाजिर किए जाओ। हाँ खुदा बहुत बड़ा प्लानर है हमारा, बहुत बड़े प्लान हमारा खुदा करता है। ये भी उठाए जाने में एक बहुत बड़ा प्लान है, ये शैतान से भी छिपा हुआ है। ये हमारा खुदा हमें यहाँ से उड़ा कर ले जाएगा, आमीन। ये बहुत बड़ा प्लान था एक खुदा का, आमीन। ये खुदा बता रहा है यशवा को एक प्लान। यशवा बता क्या कर तू सारे इकट्ठा कर ले। अच्छा आगे, सो तुम कल सुबह को अपने अपने कबीला के मुताबिक हाजिर किए जाओ। सारे अपने अपने कबीले के मुताबिक हाजिर हो थे। अच्छा, और जिस कबीला को खुदावन पकड़े वो एक एक खानदान करके पास आए। सुनो और खुदा कैसे पकड़ रहा है उस बंदे अकल को? कैसे पकड़ रहा है अकल को? खुदा के अंदर कबीले जो इकट्ठे करो पहले। अच्छा कबीलिया जो कबीला खुदा चुनेगा, कि कबीलिया के बीच में खानदान खुदा चुनेगा, खानदान के बीच में बंदा खुदा चुनेगा। ये है तरीका खुदा का। खुदा ने कबीला जो चुना वो पता कौन था? जिसने गुनाह था, वो यहूदा का कबीला था, जिसके अंदर वो बंदा था। हाँ आगे चलेगा। और जिस खानदान को खुदावन पकड़े वो एक एक घर करके पास आए। हाँ जी, और जिस घर को खुदावन पकड़े वो एक एक आदमी करके पास आए। हाँ एक तो फैमिली। अब यहाँ जब खुदा कबीले को पहले पकड़ा, कबीले के बाद उस घराने को पकड़ा, ठीक है, घराने के बाद खुदा ने कहा घराना आगे आ गया, फैमिली की बारी आ गई। फैमिली आर्डर मैसेज हो गया ना पीछे, फैमिली की बारी आ गई। केड़ा केड़ा बंदा जड़ा है वो ठीक नहीं, मिसाल के तौर पर समझिए इस बात को। हाँ जी आगे, तब जो कोई मखसूस की हुई चीज रखता हुआ पकड़ा जाए, हाँ वो और जो कुछ उसका हो सब आग से जला दिया जाए। अच्छे रख सो और समझ लगी? कहता पहले कबीला, फिर घराना, फिर घराने एक बंदा, ते कहता जेड़ा भरिया जाएगा ना विचों सारे, अब उन्होंने सारे घराने से मेरे साथ दे होगा। समझ लगी? भस्म कर दो उनको, उनकी चीजों को भस्म कर दो। क्यों? क्योंकि इन्होंने गुनाह किया है। सारी कलीसिया बर्बाद हो रही है, सारी कलीसिया मर रही है, 36 बंदे मर गए हैं इस वजह से, एक अकल के गुनाह करने की वजह से। समझ लगी? एक अकल के गुनाह करने की वजह से ये बहुत
तबाही आ गई। हाँ जी, आगे क्या हुआ बेटे? इसलिए कि उसने खुदावंद के अहद को तोड़ डाला। उसने खुदा के अहद को तोड़ा है। अच्छा एक मिनट है, आपको समझ आ रही है बात की? बात बड़ी प्यारी है, ये आपकी बेहतरी हो रही है, गुस्सा नहीं, बेहतरी हो रही है। आमीन। देखिए आप हम एक खानदान है यहाँ पर, यकीन माने यहाँ से बेहतरी होगी आप मजीद ज्यादा। अच्छा क्या हुआ यहाँ पर? अहद को तोड़ डाला और बनी इसराइल के दरमियान शरारत का काम किया। अहद को तोड़ा और इसराइल के अंदर क्या किया है? ये शरारत की है। इसके अंदर, इसराइल के अंदर। इसलिए इस अकल की वजह से, इस अकल का जो गुनाह था, इस वजह से खुदा इसराइल से अलग हो गया और 36 बंदे मार गए। आज देखो एक बंदे ने गुनाह नहीं करनी पड़े तो मतलब कलीसिया से कुछ बंदे मार जाए, मिसाल तौर पर। समझे इस बात को समझा रहा हूं कि कितना कसूर है अकल का, उस शख्स का। तो क्या चाहिए कि फौरन उसको सेट करने के लिए पास्टर से राब्ता करें, ये ऐसे इसे गलती इसने की है, समझ लगी? इसने यहाँ पर ऐसे किया है, इसने यहाँ पर ऐसे किया है, इसको सेट कर ले अभी, ताकि प्रॉब्लम ना बढ़े, ताकि बाकी ना मर जाए, समझ लगी? बाकी ना मर जाए। अच्छा आगे चलते हैं थोड़ा सा। बस यहोशू ने सुबह सवेरे उठकर इसराइलियों को कबीला जैसे खुदा ने बताया था यशवा को, यशवा वैसे ही सुबह उठा है और शुरू कर दिया काम उसने। आगे और यहूदा का कबीला पकड़ा गया। यहूदा, और खुदा बड़ा बहुत बड़ा, देखे खुदा तो पकड़ लेता है, खुदा पकड़ लेता है। ये कौन सा बंदा है जिसने ऐसे किया है? खुदा दिल के राजों को जानता है। अब क्या, जब सुबह उठे आया कोई, यहूदा का कबीला पकड़ा गया। आगे चलते हैं। फिर वो यहूदा के खानदान को नजदीक लाया उन्होंने खानदान को नजदीक लाया और जारा का खानदान पकड़ा गया। जारा का खानदान पकड़ा गया। फिर वो जारा के खानदान के एक एक आदमी को नजदीक लाया। हाँ जी। और जब्दी पकड़ा गया। जब्दी पकड़ा गया। हाँ जी। फिर वो उसके घराने के एक एक मर्द को नजदीक लाया। अब उसके घराने के एक एक शख्स को करीब लाया। और अकन बिन करमी बिन जब्दी बिन जारा जो यहूदा के कबीले का था पकड़ा गया। कौन पकड़ा गया? अकन पकड़ा गया। क्यों? इसने क्या किया था? अब ये पूछेगा यशवा जो पास्टर है, वो पूछेगा उसको। अब देखें, आपके हम जो कुछ मर्जी करके बाहर मतलब खुदा की दूरी में आ जाए और शहर में ले लें तो खुदा पकड़ नहीं लेगा। आ जाए इधर ले, यकीन माने अभी छूट है। सुने अभी छूट हो रही है। अभी तो हम इकरार करते हो, अगर ऐसे हो ना, ये यहां से पकड़ा गया सारे मर जाएंगे, सब मर जाएंगे एक की वजह से। आगे वो जंग थी, जंग तो हमारी शैतान के साथ है ना। तो भैया अगर हम यहाँ पर आप बैठे गीत गाएं, दुआ करें, सब कुछ करें, लेकिन खाली कम खाली हो गए, वजह क्या है? अकल का गुनाह। इतने अच्छे भी हम जबरदस्त गीत गाएं, हम इतना मतलब पावरफुल सब कुछ करें, अब वजह क्या है? गीतों में बरकत होगी फिर? सर नहीं होगी, अकल की वजह से। अब ये देख रहे हैं अकल क्या है, अकल कौन सा है। अब हम देखें, मैं भी गए थे गीत गाऊंगा, मैं नवा या गीत गाऊंगा, पर कोई ब्लेसिंग ना मेरे मिले, आपको भी ना मिले। समझा कसूर किसका है? गाने वाला का नहीं ना कह रहा कसूर। अब अकल कोई है बीच में जिसकी वजह से वो सार खुदा ही अलग है, समझ रहे? खुदा ही अलग है। वजह क्या है? अकल का गुनाह। अब देखना ये कि एक बंदे के गुनाह की वजह से कितनी ना ब्लेसिंग, ना कुछ, ना बेदारी, ना कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि खुदा ही नहीं होगा तो बेदारी क्या? तो आपको बताया कि वैसे भी तो मिशनों तंजीमों ने खुदा को बाहर निकाला हुआ है। तो जब खुदा खुद ही बाहर निकल जाए फिर तो मिशनों तंजीमों ने निकाला है ना। तो अगर खुदा आज खुद ही निकल जाए फिर प्रॉब्लम है ना। वजह अकल, सिर्फ अकल। अब देखना ये है, किसी को नहीं कह रहा, समझ ले, ये खुद से देखें अकल का गुनाह है क्या असल। आमीन। मैसेज भी तो हमें इतना सुनावा मिसाल दो भाई भी सुना, मैं भी सुनाऊं आपको मैसेज, और आपको बरकत ही ना मिले। वजह हूं तुसी कहो, वजह अकल। आपको इतना अच्छा मैसेज, इतनी तैयारी करके मैसेज आपको सुनाएगा, आपको ब्लेसिंग ना हो, आप में बरकत ना मिले, वजह अकल। समझेगी? इसका मतलब सबसे पहले अकल को खत्म करना पड़ेगा, मतलब उस स्पिरिट को खत्म करना पड़ेगा, स्पिरिट को खत्म करना पड़ेगा। आमीन। अच्छा अब आगे, अब कौन पकड़ा गया है?
अखन पकड़ा गया है। अखन जब पकड़ा गया है तो फिर यशवा ने कहा हाँ मेरा पुत्र होंगे, ऐसे लिखे। हाँ जी। तब यशवा ने अकन से कहा, ऐ मेरे फर्जंद, है मेरे बेटे, कितने प्यार से क्या मिन्नत है। करता हूँ, है जी, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ। मैं तेरी मिन्नत करना यार, मैं कि तेरी वजह तो मुंह ओंदे मुंह होना पिया, तेरी वजह तो 36 बंदे मर गए, तेरी वजह तो यह प्रॉब्लम बन गई, तेरी वजह से असि पीठ भाईए हो 10 कीता की है तू। मैं हाँ तेरी जी। मिन्नत करता हूँ कि खुदा के इस्राएल के खुदा की तंजीद कर। मैं तेरी मिन्नत कर, पता है आपको भाई, जो बुजुर्ग थे वो हाथी बांधते थे, हाथी बांधा करते थे, कहते थे मैं तेरी मिन्नत करना है यार, 10 कीता की। क्या तूने किया है जो इतनी प्रॉब्लम हम कलीसिया के अंदर बनी है, क्या किया है तूने, आपको बताएगा, सुने जरा। खुदा की तमजीद कर और उसके आगे इकरार कर। कहता है इकरार भी कर, खुदा की तमजीद कर, आगे। अब तू मुझे बता दे कि तूने क्या किया है और मुझसे मत छुपा। हमें दस तू कीता की फिर इन्नी प्रॉब्लम बड़ी है कलीसिया दे विच, मैनू प्रॉब्लम बड़ी, मैं खुदा दे मुंह दा मुंह होना पिया क्योंकि मैं आज तक जंग नहीं हरिया कोई, समझेगी, क्योंकि खुदा हमारे साथ होता था तो मैं कभी जंग नहीं हारा था, मैं हर जगह पर जीता हूँ, मैं 122 तक में जाता हूँ वहां पर जीता हूँ, मैं 172 में जाता हूँ वहां पर जीता हूँ, मैं 88 में जाता हूँ, मैं हर जगह पर जीता हूँ, लेकिन क्या वजह बनी, समझ लगी, मैं इस तरह बता रहा हूँ तो आपको तरीका, और मैं कैसे बारों थोड़ा कर रहा है, अपनी बात हमने कर दी है ना, आमीन, क्योंकि ये मैसेज है ही हमारे लिए। भाई तनवीर भी जाता है, जाहिर बात है, मदान जाता है, उधर जाता है, उधर जाता है, आप भाई भी जाते हैं, आप में भी से जाते हैं, तो क्या वजह है, और तुम जानते हैं बड़ा ऊपर यार वजह की अकल को खत्म करो, अकल कुछ समझ आ रही है क्या कह रहे हैं, बड़ी प्यारी बात है ये, आपको बरकत मेरी मत आगे बढ़ रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं आप, तो जब तो हम जीत रहे हैं, वाकई अच्छा चल रहा है, देखिए अच्छा सब कुछ चल रहा है, मतलब हम लोग जो है वो बाहर से यहाँ पर आ रहे हैं, ये बड़ी खास बात है, मतलब बाहर से लोग और ब्राइट का हिस्सा बन रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, और ये नहीं कि यहाँ पर कोई मतलब डामाडोल लोग हैं, यहाँ पर लोग ब्राइट का हिस्सा है, आमीन, बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ पर, मतलब मैसेज के साथ जुड़े हुए हैं। आज जो आपको मैसेज की कोई बात बताई जाती है, आज पाकिस्तान में ये ओढ़ने की जो बात की गई है, तो हमारे चर्च स्टैंड नहीं लिया, तो जब ब्राइट की जो बात बताई जाती है, ब्राइट को स्टैंड लेती नहीं है वो, तो भाई और भी बहुत सारी बातें हैं जब आपको बताई जाती है स्टैंड लेते हैं, तो बड़े अच्छी तरह से है, ये बड़े अच्छे लोग हैं सारे, मैं एक बता रहा हूँ आपको बात, और कभी कभी जब हम हार जाते हैं वजह क्या होती है, अकल, समझ लगी, जब कभी कभी हम जंग हार जाते हैं तो ये मसला क्या है, अकल को खत्म करना पड़ेगा, किसी शख्स को खत्म नहीं करना, मैं कह रहा हूं, मैं अकल स्पिरिट को खत्म, वो अकल के अंदर जो स्पिरिट थी उसको खत्म करने की बात कर रहा हूं। हम तो एक खानदान है, एक खानदान एक दूसरे को मतलब तसल्ली देने की हेल्प नहीं कर सकते, हम एक दूसरे को आगे बढ़ाना है, आमीन। अब यहाँ पर देखें, उसने बताया फिर मैंने क्या किया है, सुने और अकन ने यशवा को जवाब दिया, अकन ने यशवा को जवाब दिया, फी अल हकीकत मैंने खुदा इस्राएल के खुदा का गुनाह किया है, मैंने गुनाह किया यशवा, और ये मुझसे सरजद हुआ है, ये मुझसे गलती हो गई है कि जब मैंने लून के माल में बाबुल की एक नफीस चादर, किसके माल की, बाबुल के माल, बाबुल की, बाबुल क्या है ये, हाँ क्या बात है, बाबुल क्या है, बाबुल है गड़बड़, ये गड़बड़ की जो चीजें मैंने अपने घर में रखी हुई है, समझ लगी, ये बाबुल को आपको पता है पीछे बाबुल बनाया किसने था, नमरूद ने, सुने इस बात को, बड़ी प्यारी बात है ये, नमरूद ने बाबुल को बनाया था, और इसका बाप खुश था, उसने बाप ने भी साथ इसकी हेल्प की, मतलब बाप ने बनाया तो नमरूद आगे बादशाह था, सुने जरा, केनान को इसने, ननवा शहर को इसने बनाया था, सुने जरा, और ये जो बाबुल का जो बुर्ज है ये नमरूद ने साथ तैयार किया, सुने जरा, लेकिन इस बात को समझे कि ये बाबुल की जो चीजें थी ये अकल ने छुपाई, क्या, चादर, पढ़ ले, एक नफीस चादर, हाँ एक नफीस चादर कितने थी, ये चादर कहाँ थी, ये बाबुल में थी, तो बाबुल की ये बड़ी बड़ी खूबसूरत चादरें थी, बड़ा कुछ था, उसका उसने छुपा लिया, किसने, अकल ने,
अकन ने अपने घर के अंदर इन चीजों को छुपा के रखा था ताकि कभी कभी मैं मीटिंग जावा ना कभी फंक्शन पे चादर मैं लेके जाऊंगा, बड़ी खूबसूरत चादर है। बाकी तो मैंने बाकी सारे देखिए कि चादर मतलब चादर जी है ना जी बाबल तो मैं लेके आया, ये बड़ी खास बात है। जी बाबल तो लंबी है चादर, मोतियां लगे ने भाई, बड़ा कुछ लगा है, तो बड़ा कुछ लगा हुआ है इसके अंदर। मैं ये लेकर जाऊंगा शादी पर, ये मैं जाऊंगा उस फंक्शन पर, मैं ये लेकर जाऊंगा उस जगह पर। और इतना सारा देखे ही ना, ठीक है। अकल जो है ये सोचता है। अच्छा आगे जरा। नफीस चादर और 200 मिस्काल चांदी और 50 मिस्काल सोने की एक ईंट देखी। हाँ जी। तो मैंने ललचाकर उनको ले लिया। अब मेरे तो अंदर में गल आ गई, मैं चुक ले चलो केड़ा कोई लेंदा पिया, मैं चुक के ना उस ले लिए ते कदी कदी कटांगे ते पाला करांगे। इथे सारे पता इथे नहीं पानी मैं, ये पानी है बाहर, इथे नहीं पानी, इथे मैं टाइस नहीं पाना ना 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 ना, इथे तो पता लग जाएगा सारा। इथे तो देख रहे ना किसी ने कहना फड़ लेना, तार पता इथे अक्सर ही खालो साडे फिरदे हुंदे, इथे नहीं पाना। मैं समझा रहा हूं बात है, बाहर पाना बाहर, इथे नहीं पाना, बाहर जाना तो फिर पा के आना पाना है, ठीक। बाहर में क्या पता है। अच्छा आगे। ललचाकर उनको ले लिया और देखो मेरे डेरे में जमीन में छुपाई हुई है। ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਲਗਾਈ ਹੈ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਮੈਂ ਡੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਛੁਪਾ ਛੱਡੀ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ। और चांदी उनके नीचे है। ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ मतलब क्या है कोई पता है? अदालत है मेरे शायद पता, बीतल अदालत है। चांदी का क्या है? बीतल की अदालत है, चांदी का कुछ है साइंस का, बड़ी खास बात है। वो मुझे इसकी मीनिंग्स में देखने की कोशिश की थी, मुझे मिला नहीं। बड़ी खास बात, चांदी सबसे नीचे छुपाया। अच्छा आगे अब सुन ली। बस यशुआ ने कासद भेजे, यशुआ ने कासद को भेजा, वो उस डेरे को दौड़े गए और क्या देखा कि वो उसके डेरे में छुपाई हुई है। वो सारा कुछ उसके नीचे छुपाया और चांदी उनके नीचे है। चांदी थल्ले। वो उनको डेरे में से निकालकर यशुआ और सब बनी इसराइल के पास लाए कड्डो हो जरा बाहर बेटी जो, और उनके खुदावन और उनको खुदावन के हुजूर रख दिया। उनको रख दिया खुदा के हजूर। खुदावंद ये था जिसकी वजह से सारा इसराइल जो है वो तबाही के अंदर आ गया। तब यशुआ और सब इसराइलियों ने जारा के बेटे अखन को हाँ जी। और चांदी और चादर और सोने की ईंट को और उसके बेटों और बेटियों को और उसके बैलों और गधों और भेड़ बकरियों और डेरे को और जो कुछ उसका था सबको लिया और वादिये अकूर में हाँ जी। उसको ले गए। हाँ जी। यशुआ ने कहा कि तूने हमको क्यों दुख दिया, हमको क्यों दुख दिया है? ये खास बात है। मैं पहुंचता हूँ यहाँ पर, मुझे क्यों दुख दिया तूने? यीशु अपना अकन क्यों दुख दिया है? इसलिए खुदा नाराज हुआ मुझसे तेरी वजह से। क्यों दुख मिला मुझे? तेरी वजह से मुझे दुख मिला है। समझ लगी? आज के दिन तुझे दुख देगा। आज हुण अगर जब मैं दुख सह लिया, मैं बड़ा परेशान रहा 10 दिन। मिसाल खुद समझा करो, 10 दिन मैं बड़ा परेशान रहा। मिसाल ले भाई, जंग हार रहे हैं, प्रॉब्लम बन रही है, आपको समझ आ रही है बात की? इतनी प्रॉब्लम बन गई, मैं 10 दिन रात परेशान रहा, ना नींद ना कुछ, प्रॉब्लम परेशान रहा मैं। वजह क्या थी? अकल तूने क्या छुपा रखा था तूने? हाँ जी हाँ जी आगे। और यीशु ने कहा कि तूने हमको दुख दिया, तूने दुख दिया है, खुदावंद आज के दिन तुझे दुख देगा। आज के दिन तुझे दुख देगा। तब सब इसराइलियों ने उसे संसार किया। सब इसराइलियों ने क्या किया? उसको पत्थरों से मार मार के संसार कर दिया, सबको मार दिया। अच्छा और उन्होंने उनको आग में जलाया, आग में जला दिया और उनको पत्थरों से मारा, और पत्थरों से मारा और ढेर लग गया वहां पर। और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का एक बड़ा ढेर लगा दिया, उसके ऊपर बड़ा ढेर लगा दिया आज तक है। जो आज तक है। समझ लगी अकल का गुनाह? अभी आगे चलते हैं थोड़ा सा। अकल के गुनाह की वजह से पूरी कलीसिया जो पूरे लोग 36 बंदे मर गए। एक तो दूसरा खुदा अलग हो गया। इसका मतलब अगर वो स्पिरिट आपको पता है आ जाती है, वो स्पिरिट आ जाती है। वो स्पिरिट किधर आई? जहाजी में आ गई थी, जहाजी में वो स्पिरिट आ गई थी। और आपको पता है जहाजी में किया गया था? नुमान के सोने चांदी की सब चीजों की लालच की उसने, और भागता भागता पीछे चला गया। एलीशा तो मना कर दिया था, उन्होंने कहा मैं नहीं जाना, लेकिन जो जहाजी है वो पीछे चला गया था। और जहाजी ने क्या किया? उसकी लालच की, जैसे ही लालच की, लेकिन एलीशा अंदर बैठ कर सब कुछ देख रहा था, क्योंकि खुदा अपने लोगों को बताता है सब कुछ। आमीन। अच्छा
जब बताता है वो स्पिरिट जो अकन के अंदर थी, वो स्पिरिट जहाजी के अंदर आ गई। जब जहाजी के अंदर वो स्पिरिट आई तो पता क्या हुआ, जहाजी ने वही काम करना शुरू कर दिया, वही जो अकन ने किया था, सोना चांदी लालच की। इसी तरह जहाजी ने लालच की। जब जहाजी पीछे भागा है तो सोना चांदी लेके अपने घर रख के, ये भी इसने घर में रखा, घर में रख के फिर आ गया और खड़ा हो गया अलीशा के पास। अलीशा ने पूछा, जहाजी तू किधर था? ऐसे ही है, जाना सा कितने तेरे को रहना ऐसा। क्या उस वक्त मेरा दिल तेरे साथ नहीं था जब तू नुमान से लेने गया था, सामान ले रहा था? एक को अपने पास्टर की किस्ती नहीं होती। तो एक जगह पर कह रहा है कि भाई, अलीशा खुद से कह रहा है कि भाई नहीं सामान लेना था, और जहाजी ने जाकर क्या कह दिया, वो मेहमान आ गए ना कुछ ते वो दियो सामान को, सानो थोड़ा सामान दो। मतलब ये पास्टर की किस्ती नहीं थी इसमें। समझिए इस बात को, ये बड़ी खास बातें हैं। पास्टर की किस्ती कौन करवा रहा था? इधर जहाजी उधर अकन। समझेगी? सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, लेकिन एक अकन था, एक जहाजी था जो बेइज्जती करवा रहा था। तो क्या आपको पता है कि जहाजी का जो जहाजी कोड पड़ गया, ये नुमान का कोड था सारा। सामान जो लिया था तो कोड भी मान लगा था, है जी? सामान तो लिया वो था, खुद लालच फिर वो कोड भी लगा था। अच्छा सुनिए आगे, यही स्पिरिट एक दिन पता किस पर आई थी? यहूदा अस्करियोती की। ये स्पिरिट आ जाती है, ये स्पिरिट चलती रहती है, मरी नहीं स्पिरिट है। समझ ले इस बात को, ये स्पिरिट चलती 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 उन दुनिया वाले रास्ता पता है, दुनिया वाले के रास्ते का पता है, उस स्पिरिट को रास्ते का पता है, वो आ जाती है स्पिरिट और प्रॉब्लम बन जाती है। समझ लेगी? अब सुने जरा आगे, वो स्पिरिट यहूदा अस्करियोती पर जब आई तो यहूदा अस्करियोती जो है उसने अपने खुदावंद को ही बेच दिया। समझ लगी? अपने खुदावंद को बेच दिया। जब अपने खुदावंद को बेच दिया, उसके सिक्के लालच आ गया उसके अंदर, ये स्पिरिट यहूदा अस्करियोती के अंदर आ गई। तो यहूदा अस्करियोती का क्या हुआ था? वो फांसी लेकर मर गया, मतलब उसने अपने आप को खुदकुशी कर ली थी और वो मर गया था, उसका पेट फट गया था, ये सब कुछ हुआ उसके साथ। तो ये अंजाम गलत होता है, मतलब इसका अंजाम जो बहुत गंदा अंजाम होता है। समझ लगी? अकन को मरना पड़ा, जहाजी को उसको कोड लग गया, वो कोड लेता भाग गया, उसके सारे खानदान को कोड लग गया। समझ लगी? मतलब वो सारे खानदान को कोड लग गया। मतलब वजह क्या थी? एक अकल स्पिरिट। अगर आज भी एक ऐसा होगा तो वो सारा खानदान जो है उसको बर्बादी के नीचे आना पड़ेगा, उसको मरना पड़ेगा। इस तरह मैं आपको स्पिरिट बता रहा हूं कि अगर शायर बनी है तो हमें बहुत संजीदगी के साथ देना, मैं चाहे मैं हूं चाहे आप, जब बहुत संजीदगी के साथ देना, ताकि हम दूसरों का भी फायदा करें। आमीन। हम दूसरों को क्या करना, याद उठ के जाए, जो सामने आए उसके पांव धो दे, उसके पांव धोए। ये नहीं तुम उठना तो मैं तो बैठा, चलो उठ मैं तो पैर कोई ना ना ना, ये गलत स्पिरिट है बिल्कुल। किसी को ना चाहे, खुद से उठे और पांव जाके तो। हो सकता है कोई ऐसा बंदा हो वहां पर जिससे आप ठीक ना हो। सुने कोई ऐसा शख्स हो जिससे आप ठीक ना हो, सामने वो आ जाए, खुदा, क्योंकि खुदा काम कर रहा है ना, हो सकता है वो सामने बैठा हो ताकि तुम्हारी बेहतरी करने वास्ते। जब खुदा ने बेहतरी करनी है और हम खुदा को काम करने ना दें, हम खुद से अपना एक चुनाव करें तो बर्बादी आएगी कि नहीं आएगी? तो हमारी कभी बेहतरी होगी? फिर नहीं बेहतरी होगी सर। जब बहने जाती है वहां पर, अगर जो सामने आए पाँव भरे। मैं एक दिन यकीन में देख रहा था, मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा था, लेकिन मैं समझ रहा था वाकई खुदा आप काम कर रहे हैं। यकीन माने एक दिन बुजुर्ग हमारे, और ये मतलब जो एक दिन वहां पर, मैंने बड़ी देर पहले की बात है कि वो एक दूसरे का पाँव धो रहे। ये बात सच है। मैं देख रहा था, मैं कहा खुदा देखें, हम तो रिस्पेक्ट करते हैं अपने बड़ों की, करते हैं ना, लेकिन ये ऐसी मीटिंग है कि हमें ऐसे करना पड़ता है। आमीन। ये मुझे भी संजीदा हासिल कर देती है, ये मीटिंग हमें और संजीदा कर देती है। तो मैं यही तो बता रहा हूं आपको, कभी खुद से चुनाव ना करें, चाहे जो सामने आए उसका पाँव, उसके पाँव। आमीन। कभी चुनाव ना करें, क्योंकि खुदा जब चर्च के अंदर काम कर रहे हैं तो वो ऐसे बंदे के साथ ही मिलाएगा आपको कि जहां पर आपकी बेहतरी हो जाए। आमीन।
اب عقل کو دیکھیں, یہاں پر دیکھیں یہ عقل سب کچھ کرتا ہے جو اسرائیل کرتا ہے. عقل سب کچھ ساتھ کر رہا تھا, وہ بادل کے نیچے بھی تھا, پلر آف فائر بھی تھا, سب کچھ تھا, لیکن اس کے اندر لالچ آ گیا. اس نے کیا کیا؟ اس نے, آپ کو سارا پتا ہے کہ چادر ایک اینٹ ایک سب کچھ اس کے یہ اندر جب آ گیا, لالچ آ گیا تو اس نے چھپا لیا اور پوری کلیسیا کی بربادی ہو گئی. ٹھیک ہے, تو پھر یشوع کو اس نے سارا کچھ بتایا اور خداوند نے پہلے یشوع کو بتا دیا کہ یہ پرابلم ہے. اب تھوڑی سی بات کریں گے. اگر پتہ ہے آپ کو کہ یسوع مسیح جب چرچ میں آتے ہیں, جب ہیکل کے اندر گئے تو وہاں پر کچھ غلط ہو رہا تھا. جب کچھ غلط ہو رہا تھا تو خداوند نے وہاں پر کیا کیا؟ کبوتر فروشوں کے تختے الٹ دیے. جب چرچ میں خداوند آتے ہیں تو وہ بہتری کرتے ہیں, وہاں پر خرابی نہیں ہوتی, وہاں پر بہتری ہوتی ہے. آمین. اسی لیے لوگوں نے کیا کر دیا؟ خداوند کو ہی باہر نکال دیا. جو بھی کیا کلیسیا نے کیا کیا؟ خداوند کو باہر نکال دیا, تاکہ یہ لوگ خداوند چرچ میں, جب خداوند چرچ میں آئیں گے تو وہ سارے تختے الٹ دے گا سارے. ٹھیک, وہ سارے تختے الٹ دے گا. اس لیے خداوند کو ہم باہر کر دیتے ہیں اور خود سے اپنی مرضی کر دیتے ہیں. جب اپنی مرضی کریں گے تو چرچ میں کبھی بہتری نہیں ہوگی. یہ پکی بات ہے. ایک اور بات بتاؤں, ابھی ابھی آئی, کسی کو فضول ڈسکس کرنا چھوڑ دیں بس. یہ پکی بات ہے, آپ میری بہن بھائی ہیں, جب آپ کو پکی بات بتاؤں, اپنے گھرانوں کے اندر فضول کسی کو ڈسکس کرنا, یہ ایسے ہے وہ ایسے, چھوڑ دیں بالکل. سچ کہہ رہا ہوں میں آپ کو, اگر آپ اپنی بہتری چاہتے ہیں, کسی کو فضول ڈسکس, کسی کو نہ گرائیں کبھی بھی, اس کو اٹھائیں ہمیشہ. آمین. میں پکی بات بتا رہا ہوں, زندگیاں بہتر ہو جائیں گی. کسی کو فضول ڈسکس کرنا چھوڑ دیں بالکل, کہ وہ ایسے ہے وہ ایسے ہے وہ ایسے ہے. آمین. صرف یہ کہیں کہ خداوند اپنے پوائنٹ کو دیکھیں بس, کہ میں کدھر جا رہا ہوں. آمین. بس یہ آخری بات کریں گے بس, کہ آپ پتہ ہے کہ اگر پلر آف فائر کے نیچے تھا, بادل کے نیچے تھا, لیکن اس کے باوجود اس کے اندر پرابلم بھی تھی. کیا آج بادل ہے؟ آج پلر آف فائر ہے, لیکن اس کے بعد دیکھیں بادل ہے. ٹھیک ہے, بڑی اکثر یہاں پر چرچ کے اندر آپ کو پتا ہے بات کی جاتی ہے بادل پر. ٹھیک ہے, پلر آف فائر ہے, سب کچھ ہے, لیکن عقل کی اسپرٹ نہیں ہونی چاہیے. بادل ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, پلر آف فائر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن عقل اسپرٹ نہیں ہونی چاہیے. عقل اسپرٹ جب آئے گی تو پرابلم بن جائے گی. اگر گھر کے اندر کسی کونے میں اگر کوئی ٹائلس پڑا ہوا ہے, آپ کا سمجھ لے, کوئی ایسا ٹائلس پڑا ہوا ہے جو خدا منع کرتا ہے, اس کو بیبی سے باہر نکال دے اور جلا دے اس کو, بے شک کوئی مسئلہ نہیں. سچ کہہ رہا ہوں میں آپ کو, آپ کی بہتری ہو جائے گی. اگر کچھ ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہیں جس سے آپ کی ترقی رک رہی ہے, اس کو پیٹی سے باہر نکالیں اور اس کو فارغ کر دیں. میں مردان کی بات کہوں, سنیں, وہ بہن ہے بہن شبانہ, پتا کیا ان کو نا کسی نے گفٹ دیا تھا, ایک وہ میک اپ کی کٹ دی تھی. پہلے بڑی دیر پہلے ایک میک اپ کی کٹ دی تھی. جب انہوں نے یہ بات سنی نا, پتا کیا کیا انہوں نے, سن لے اس بات کو, جب انہوں نے یہ بات سنی تو پتا کیا ہوا, انہوں نے میرے ساتھ مشورہ کیا. انہوں نے بھائی جی کی کریے, کٹو باہر پھرو, ٹھیک ہے, دیکھ لیں, پھر واپس کر دیا. کسی بہن نے بیٹی نے پھر بیچ میں سے کہا, باقیوں نے بھی مشورہ دیا, نہیں چوک کے باہر مارو جی. ٹھیک ہے, وہ سونو بھائی جو یہاں پر آئے تھے, انہوں نے محل میں شاید انہوں نے وہ جو ساتھ وہ ندی سی ہے مطلب جو بھی ہے اس میں پھینکا تھا شاید انہوں نے, اب مجھے کلیئر نہیں, لیکن وہ پھینک دی تھی انہوں نے. اگر ایسی کچھ بات ہے, وجہ کیا ہے کہ ان چیزوں سے ریپچر بھی رکے گا. انہوں نے جب سنا اس سے ریپچر رک جائے گا, انہوں نے کہا کٹو باہر, ان کو نکالے پائے. تو کسی نے آپ کو بھی کوئی گفٹ دے سکتا ہے, مثال کو آپ کو گفٹ دے سکتے ہیں, لیکن ایسے جو گفٹ ہیں, مثال کے طور پر میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ بھئی جو ایسی چیزیں ہیں ان کو باہر نکال دیں, باہر پھینک دیں, ان کو نہ رکھیں, آپ کی ترقی رک جائے گی. مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی ٹائلس ایسا دے دیتا ہے, کوئی ایسی چیز, مطلب آپ کو یہ دیکھیں بچے ہیں ہمارے بھی, ہمیں بھی وہ گفٹ ملے تھے, پتا کون سے, وہ ٹائلس, مطلب انہوں نے پیٹیں دے دی, لیکن میں نے اپنی مسز کو منع کیا تھا کہ یہ ہم نہیں لے سکتے, ان کو ختم کریں. ٹھیک ہے, بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بچیاں ہماری, یہ تو پیٹیں نہ پہن سکتی, ٹائلس نہیں پہن سکتی ایسے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہم نہیں کر سکتے.
करीब में हम ये सब कुछ हम खत्म करें अपनी जिंदगी से, आमीन, ताकि इन चीजों से आपका रैप्चर रुक जाए। तो हम आपको, मैं आपको यहाँ से खादम आपको तंग थोड़ा करने के लिए नहीं, आपसे प्यार करते हैं। हम एक फैमिली है, एक खानदान है यहाँ पर, हम एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए पीछे थोड़ा। अगर मैं सुबह भी आज एक बात बता रहा था, भाई को बता रहा था बात, में भाई के घर में जाकर, आज शुक्र करे जिसको कोई मना करने वाला है, जिसको कोई मना करने वाला है, समझ लगी? जिसको कोई मना करता है ना, वो शुक्र करे, खुदावंद तेरा शुक्र है आज हमारे खादम हमें मना करते हैं। असल में खादमों के रास्ते ही खुदा मना कर रहा होता है, आमीन। इसलिए हम शुक्र करें। खुदावंद जिससे प्यार करता है ना, उसको कभी भी करता है, जिसको बेटा बना दो उसको कोने भी मार, आगे आपको सारा पता है, आमीन। इसलिए ये अकल जो है, अकल स्पिरिट जो है, ये इसको खत्म कर दे जिंदगी से, और हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। अगर कोई अकल है उसको कहें भाई अकल की स्पिरिट खत्म करें अपनी जिंदगी से और बेहतर हो जाए, बस, आमीन। हम एक दूसरे को मिले और ऐसे हो, आमीन। 5 बेवकूफ कुंवारियां, 5 अकलमंद कुंवारियां जो थी ना, जो बेवकूफ कुंवारियां वो पीछे रह गई थी, नबी की आवाज को सुना था उन्होंने, आमीन, लेकिन अकलमंद जो है वो चली गई थी, वो चली गई थी। क्यों? क्योंकि वो पूरे कलाम के साथ खड़ी। अकल स्पिरिट उनमें नहीं थी। जो बेवकूफ थी ना, उनमें कुछ ऐसी चीजें थी, उन्होंने कुछ पेटियों में छुपाई हुई थी चीजें, उन्होंने कुछ ऐसी चीजें छुपाई थी, इसलिए वो रह गई और अकलमंद जब वो आगे निकला, आमीन। इसलिए अब हमने ये सीख लिया आज कि अकल का गुनाह जो है वो अकल का गुनाह सीख लिया। हमारी कलीसिया के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए, आमीन, ताकि हमारी बेहतरी हो जाए, दूसरों की बेहतरी हो जाए और हम आगे बढ़ सके, आमीन।